जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारी संगत खुश होगी, गुरु जी की कृपा से बहुत स्वस्थ होगी। तो मेरे चैनल का नाम है गुरु जी पा ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे संगत जी। तो आगे का सत्संग आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। दरअसल ये आज जो सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी संगत जी, ये मेरा सत्संग नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का सत्संग है। तो मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने किस तरीके से उस पर कृपा अपनी बनाई रखी, आज भी कृपा बनाई हुई है। तो वही सत्संग आज मैं शेयर करूँगी आपसे, अपने एक फ्रेंड का। तो सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मंत्र जाप से शुरू करते हैं सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पाल शुक्राना गुरुजी, हर पाल शुक्राना। तो संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं कि मेरे फ्रेंड पे कैसे उससे कनेक्टिविटी उसकी बनी, कैसे रहा, आज मैं आपको वो बताती हूँ। हुआ क्या था कि जैसे शुरू में मैं जैसे हम लोगों को गुरुजी हमेशा किसी ना किसी से कनेक्ट करते रहते हैं, बताने के लिए कि आप ये गुरुजी हैं, इनको मानो, इनसे कनेक्ट हो, इनसे अरदास करो। तो जैसे मेरे को भी कनेक्ट किया गया, वैसे ही मैंने भी उसको बोला। मैंने कहा देखिए गुरुजी हैं और इनको मानना शुरू कर, ये महाशिव हैं और अरदास करो सच्चे दिल से तो ये सुनते हैं, साथ देंगे। इन्होंने हाथ पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ेंगे, बस दिल से इनको मानना और अपने कर्म अच्छे रखना। तो शुरू शुरू में आप जानते हैं संगत जी, कभी कोई बिलीव नहीं करता, बस ठीक है, मतलब वैसे वो गॉड में बिलीव रखता है, बट ठीक है। शुरू में एकदम से वही ना, महाकलयुग है तो हम एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाते चीज़ों में कि हाँ भाई सच नहीं लगता हमें। ठीक है, धीरे धीरे कनेक्टिविटी उसकी बनी, धीरे धीरे कनेक्शन उसका बनता चला गया संगत जी। तो उसका जैसे ऐसे धीरे धीरे सब कुछ हुई, फिर मैं भी उसको बताने लगी कि देख ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ये है, मैं भी सत्संग सुनती हूँ, सारी चीज़ें। तो जब वो कनेक्ट हो गया, मतलब इसी साल की बात है, स्टार्टिंग की मैं आपको बताती हूँ। तो जब वो कनेक्ट हो चुका था तो गुरुजी को बहुत मानने लगा था। वो भी जब लास्ट ईयर उसने गुरुजी को मानने स्टार्ट कर दिया था, मतलब गुरुजी ने अपनी तरफ खींच लिया था। तो इस साल उसने जो सत्संग है, मैं आपको ये बताती हूँ कि उसने मुझे एक चीज़ बताई कि मेरे को उसका काफ़ी टाइम से, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसका काफ़ी टाइम से मन था कि वो बिज़नेस करना चाहता है। मतलब वो एक काफ़ी अच्छा कुक करता है, तो अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। उसने कहा था कि शुरुआत में करना चाहता हूँ और मैं जॉब नहीं करना चाहता, डेट कि मुझे करना है तो अपना काम करना है और फूड में करना है, कुछ भी, चाहे रेस्टोरेंट है या ढाबा खोलूँगा, कुछ भी है गुरुजी की कृपा से। तो मैं उसको हमेशा कहा करती थी गुरुजी से अरदास कर, दिल से अरदास कर, तेरी मेहनत रहेगी, गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो संगत जी होता क्या है कि इसी साल के स्टार्टिंग में, आई थिंक मंथ मुझे याद नहीं है, उसने मुझे जो बताया वही मैं आपसे बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ उसका सत्संग आज। तो मेरे फ्रेंड के सपने में गुरुजी आते हैं। अब आपको पता है कि वो सपने में नहीं होता है, वो हकीकत में होता है। गुरुजी जब भी आते हैं हकीकत में आते हैं, वो उसको हम ड्रीम नहीं कह सकते, ये आप सभी को पता होगा। तो गुरुजी उसके सपने में आते हैं और उसको सपने में ये बोलते हैं कि तू अपने खाने का जो भी तू शुरू करना चाहता है, ऐसा ही उसने कुछ बताया था, मैं आपको वही बता रही हूँ कि उसको तू शुरू कर और मैं तेरे साथ हूँ, तेरा अच्छा जाएगा जो भी तू काम करेगा। और उसका साथ में उसने ये भी देखा कि गुरुजी से कुछ ये भी बोल रहे हैं कि ब्रदर का भले ही, उसके जैसे ये 4 भाई हैं, तो वो कहता है कि अगर तेरे भाई का नहीं भी चलेगा एक पल के लिए कुछ ऐसा, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, तेरा फिर भी चलता रहेगा। एग्जैक्टली संगत जी माफ़ी चाहूँगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि उसने मुझे क्या बताया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है। बट आज गुरुजी का ये हुक्म रहा कि उन्होंने मुझे, गुरुजी ने ये मेरे माइंड में डाला कि आज तू उसका सत्संग शेयर कर अपने चैनल पे। तो इसलिए आज मैं आपको उसका सत्संग बता रही हूँ संगत जी
कि गुरुजी ने उसके माइंड में ये उसके सपने में आए और उसके सपने में उसको बोला कि तू अपना काम शुरू कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो उसने जब ये बात मेरे को बताई, उसने मुझे एकदम से सारी चीज़ें बताई स्टार्टिंग में, तो संगत जी मैं बहुत खुशी। उसको मैंने एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा देख गुरुजी तेरे साथ हैं, इसका मतलब। और उसको अभी उसकी कनेक्टिविटी इतनी नहीं बनी है, अभी भी बनी है, मानता बहुत है और कहता भी है कि जो मैं किसी अगर एक को अगर पूजा शुरू कर दूं या मान लूं तो मैं दिल से उनको फिर मानता हूं। तो अब तो उसके ज़बान पे गुरुजी गुरुजी चढ़ा रहता है, वो बहुत ज़्यादा मानता है। अब गुरुजी जो भी हैं गुरुजी करेंगे, वो ऐसा बोलता भी है कि गुरुजी ने ही खुलवाया है। उसका रेस्टोरेंट खुल चुका है, गुरुजी का स्वरूप भी उसके रेस्टोरेंट में है, अभी रिसेंटली खुला है कुछ टाइम पहले। तो संगत जी आप लोग प्रे कीजिएगा कि गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चले। तो आप क्योंकि जब ये सब फैमिली है, आप भी आप हमारी फैमिली है, हम भी आपकी फैमिली हैं। तो जब उसका ओपन हुआ तो उसने जब सारी चीज़ें मेरे को बताई संगत जी, तो मैंने उसको ये बोला कि देख गुरुजी तेरे साथ हैं, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, गुरुजी हर पल तेरे साथ हैं। उन्होंने खुद तुझे आके ये बोला है कि तू अपना काम शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, तू चिंता मत कर। और तेरे मतलब है कि उसको मैंने ये भी चीज़ समझाई, मैंने बोला कि देख गुरुजी तेरे साथ हैं, दैट मीन्स कि वो तेरे को कभी हानि नहीं पहुंचने देंगे, तुझे कोई गलत तेरे साथ कुछ होने नहीं देंगे और तेरा काम बहुत अच्छा जाएगा। तू बस अपने मेहनत पे फोकस कर और गुरुजी तो है ही तेरे साथ। तो मैं आज बहुत खुश हूँ उसके लिए कि वो गुरुजी से कनेक्ट हो चुका है और अच्छा लगता है जब वो भी गुरुजी का नाम अपनी ज़बान से लेता है, हर बात में बोलता है कि गुरुजी देखेंगे, गुरुजी संभालेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब हम सच्चे दिल से हमारे गुरुजी को मानते हैं ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हार्ट टचिंग हो जाता है कि हाँ चलो ये भी गुरुजी को कितने उससे मानते हैं कि चलो जय गुरुजी। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज उसका काम स्टार्ट हो चुका है गुरुजी की कृपा से और ठीक है। दुआ यही है, अरदास ये करती हूँ मैं कि उसका काम बहुत अच्छा चले, गुरुजी हमेशा उसके साथ रहे, वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो संगत जी आज मेरा जो सत्संग था ये मैंने वो आपको बताया है, जो गुरुजी की आज्ञा थी कि आज उसका सत्संग तू अपने चैनल पे बता कि कैसे मैंने उसकी ड्रीम में आया और कैसे मैंने उसको सारी चीज़ें उसकी शुरू करवाई। तो आज का सत्संग है। तो बस गुरुजी यही बस संगत जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और ये भी है कि हमें गुरुजी से संगत जी कभी भी मांगना नहीं है। हम लोग आपको मैं अपने बारे में एक चीज़ बताती हूँ, एक छोटी सी मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि मैं पहले वो ये ना हम लोगों को तब इतना दिमाग नहीं होता, हम अपनी अकल ज़्यादा दिखाते हैं। मंदिरों में मैं भी जाती थी, जब भी चाहे पेरेंट्स के साथ जाती थी या अकेले भी कभी चली गई, किसी के साथ भी चले गए, मंदिर चले गए, तो कोई भी मंदिर चले गए, जैसे मैं बड़े मंदिर की बात नहीं करी, कोई भी जब हमें गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे तो वहाँ जाके हे भगवान ये कर देना, हे भगवान पास करा देना, हे भगवान ये कर देना। मतलब भगवान भी कहते होंगे कि जब देखो जब मेरे साथ भिखारियों की तरह मेरे साथ मेरे पे मांगना ही आती रहती है। तो गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद संगत जी गुरुजी ने ये सिखा दिया, मतलब मेरे को ये सिखा दिया कि मेरे से मांग मत, अगर मांगेगी तो वो टेम्पररी होगा, चाहे वो तू कोई इंसान को मांगे, रिलेशन मांगे, चाहे तू किसी को पसंद कर रही है तो उसको भी मांगे। मैं आपको एक सही चीज़ बता रही हूँ संगत जी, चाहे मैं उनसे कहूँ कि मेरे को इससे भी अच्छी जॉब दे दो, बड़े मेरी सैलरी बढ़वा दो, मुझे कार दे दो, नहीं संगत जी ये सारी चीज़ें हमें नहीं मांगनी। अगर हम इनसे हम गुरुजी से बोलते हैं तो वो हमें ज़रूर देंगे, लेकिन उनको भी पता है कि मुझे इससे वापस लेना पड़ेगा। और फिर वो जो तकलीफ़ और जो दर्द से हम गुज़रते हैं ना संगत जी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो कितने लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खोकर फेस की होंगी, रोए होंगे, डिप्रेशन में गए होंगे। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी। तो गुरुजी ने कैसे संभाला, क्योंकि तब इतनी अकल नहीं थी ना कि मांगना नहीं है,
और भगवान तो जानते हैं कि अभी मांग रहा है, रो रो के मांग रहा है, तो भगवान का दिल तो होता ही है कितना मुलायम। और तो गुरुजी ने वो चीज़ दी भी, फिर मुझसे ली भी, क्योंकि मेरी वो चीज़ थी ही नहीं, तो वापस तो लेनी ही थी। तो संगत जी, ये मेरे खुद के लिए भी, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं अब आपको सच बताती हूँ, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती संगत जी। मैं मतलब केवल गुरुजी के बड़े प्यारे प्यारे, ऐसे मैंने कहा ना टेलीपैथी भी होती है, तो जब गुरुजी में बोलते हैं आज मांग ले जो तुझे मांगना है मैं दूंगा, या कोई फेस्टिवल आया, उनका बर्थडे आया, कुछ भी, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझे आपका हाथ हमेशा, मेरा हाथ थामे रखना, मेरा साथ मत छोड़ना, दुनिया इधर से उधर हिल जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, इंसान पे तो मैंने भरोसा करना छोड़ ही दिया है। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता आप ले लीजिए, कभी आपको इंसान जो है उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। ये मेरी अपनी जर्नी है, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही, मेरी अपनी जर्नी है संगत जी। मैं इंसानों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो ज़्यादातर मैंने दुख ही पाया है दूसरों के लिए करके, और उन पे ट्रस्ट करके। तो मैं सिर्फ गुरुजी पे ही ट्रस्ट करती हूँ, इंसानों पे मैं ट्रस्ट नहीं करती। जितना ज़रूरत है उतना करती हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा दिल अंदर से अलाउ नहीं करता। गुरुजी कहते हैं बस मेरे पे ट्रस्ट कर लिया तो तू पूरी, मतलब हर चीज़ तेरे को मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती। मेरा अंदर से ऐसे मेरे लाइफ के इंसिडेंट्स रहे हैं ज़िंदगी में कि बस अब गुरुजी हैं तो गुरुजी हैं, मुझे गुरुजी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं होता। घर से बाहर कदम भी निकालती हूँ ना संगत जी, तो मुझे बस लगता है गुरुजी अब आप संभाल लेना, वहाँ से घर वापस आना होता है कहीं से भी, तो गुरुजी आप साथ चल लो। तो बस यही अब मेरा पूरी ज़िंदगी अब यही है कि गुरुजी ने पकड़ लिया तो अब उनका हाथ मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। गुरुजी की कृपा रही, सब अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा रहे। तो मैंने उनसे मांगना बिल्कुल छोड़ दिया है संगत जी। मैं नहीं कहती कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं नहीं कहती कि मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, मैं यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कहती कि मतलब मुझे अगर कोई पसंद है या कुछ भी है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि कई बार होता है कि हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारी किस्मत में, मैं नहीं बोलती, क्योंकि आगे चल के मुझे नहीं पता, दीवार के पार मुझे नहीं पता कि वो इंसान सही है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। क्योंकि दीवार के पार तो गुरुजी देख सकते हैं, आपको पता है संगत जी, हम नहीं देख सकते। उनको तो सब कुछ नजर आता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है इसके साथ, तो हम नहीं देख सकते। इसलिए मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप पे छोड़ दिया है, आपको देना है, आपकी मर्जी है, मैं आपसे मांगूंगी। मुझे मांगते हुए लगता है डर, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है संगत जी, सबने तकलीफ़ें देखी होती हैं, मैंने भी देखी हैं, इसलिए अब और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं बची। बस अब गुरुजी ने पकड़ लिया, अनंतम तक बस गुरुजी साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास हमेशा मेरी रहती है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार में सबको हर खुशी मिले, जो जिस जैसा चाहता है उसको वैसा मिले। बस गुरुजी सबका हाथ पकड़े रहें संगत जी, सबका हाथ पकड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये सत्संग का समापन करती हूँ, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।